हेलो एवरीवन। तो ईएसबी द्वारा मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 1200 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और 10th पास एलिजिबिलिटी है, तो 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका होने वाला है। और कैलेंडर के हिसाब से इसके बाद अगला नोटिफिकेशन आने वाला है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है और एग्ज़ाम कब हो सकती है। अभी कंप्लीट डिटेल जानेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको इसमें बता दूंगी। यहाँ पर देखेंगे, संचालनालय लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक हॉस्पिटल असिस्टेंट के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 से संबंधित ये नियम पुस्तिका रूल बुक निकाली गई है। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 7 मई है, तो 7 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 मई है, तो 21 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। संशोधन कब से कब तक होगा, तो 7 मई से 26 मई तक आप संशोधन करवा सकते हो अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई है। इसके अलावा इसमें संभावित जो परीक्षा दिनांक दी हुई है वो है 24 जून, तो 24 जून से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 500 रुपये रहेगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग PWD दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके लिए 250 रुपये फीस रहने वाली है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगी, 10 से 12, 2 घंटे का एक पेपर रहेगा 3 से 6 बजे तक। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बाकी पूरी रूल बुक अगर पढ़ना चाहते हो तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखेंगे पोस्ट का नाम क्या है, तो सेवा का नाम है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अस्पताल सहायक। पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी का पद है ये। परीक्षा का नाम अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा। एक पेपर होगा आपका सिर्फ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये पहली बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि सिलेबस बिल्कुल डिटेल में दिया है। जो भी सब्जेक्ट पूछे जाने हैं इस परीक्षा में उसका सिलेबस टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा। ऐसा सभी परीक्षाओं में होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा और सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कुल 100 अंकों के पूछे जाएंगे। और इनके टॉपिक भी अभी बताऊंगी कि इन सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। बस उतनी ही आपको तैयारी करनी है, सफिशिएंट टाइम भी मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो कम से कम हाई स्कूल 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो 10th पास इसमें आपको मांगा गया है, सिर्फ 10th पास मांगा गया है। आयु सीमा की अगर बात करें तो एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 18 से 45 साल हो जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। बाकी 18 से 40 तक इसकी एज लिमिट रहने वाली है। ईएसबी की सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मैं भी बता देती हूँ आपको, यहीं पर आएगा भी नेगेटिव मार्किंग। पोस्ट यहाँ पर देखें तो पद कोड एक ही है इसमें। अस्पताल सहायक का कुल 1200 पद है। कुल कितने हैं? 1200 पद। कैलेंडर में 1287 था, इन्होंने 1200 पद दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो जनरल के कितने हैं, AWS SC ST OBC के, और टोटल मिला के कुल 1200 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। सैलरी की अगर बात करें तो वेतनमान कितना रहने वाला है, 15,500 से 49,000 लेवल 1 का वेतनमान इसमें रहने वाला है। तो 10th पास के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी भी होने वाली है और सफिशिएंट टाइम है आपको तैयारी करने के लिए। और सब्जेक्ट बताए गए हैं, एक पेपर होने वाला है 100 अंकों का, और उस सब्जेक्ट के टॉपिक भी बताए गए हैं क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है जो कि आप आराम से तैयार कर सकते हो 50-55 दिनों में। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास मांगा गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो मूल्यांकन पद्धति है 0.25 अंक घटाए जाएंगे, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
यहाँ पर मैं आपको अब सिलेबस बता देती हूँ, डिटेल्ड जो सिलेबस है। यहाँ पर वही ये लिखा हुआ है कि 7 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, 21 मई लास्ट डेट है। ठीक है, कुल 15 दिन दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो देर मत करना, जल्दी फॉर्म भर देना। ठीक है, संशोधित करने के कुल 20 दिवस दिए हुए हैं। 24 जून से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और 100 अंकों का एक पेपर होगा। परीक्षा शुल्क जनरल के लिए 500, कैटेगरी के लिए 250, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। परीक्षा शहर, तो ये 11 परीक्षा शहर एग्जाम सिटी रहने वाली है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये 5 एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल्ड सिलेबस, बहुत ही सही काम किया है इस बार इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस देकर। देखो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो काव्य खंड में सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष, वेनीपुरी का बाल गोविंद, भगत, यशपाल, है ना, भंडारी, एक कहानी ऐसे भी मनु भंडारी की। और व्याकरण में रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, कवि, लेखक, परिचय। तो ये व्याकरण के काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश, पद्यांश पूछे जाएंगे। कृतिका भाग 2 में माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की, और ये क्या लिखा है, ये कुछ हाथ जोड़ी करके लिखा है एक्चुअली। इसके अलावा गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। विज्ञान साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद पूछा जाएगा। भूगोल में संसाधन, वन और वन्यजीव, वन संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण, उद्योग। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र। और अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा, साख, वैश्वीकरण, ये सब पूछा जाएगा। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोइट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, है ना, डिटर्मिनर्स, राइटिंग में लेटर्स और ऐसे। तो ये काफ़ी कंसाइज इन्होंने सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा दूसरी परीक्षाओं में भी देना चाहिए, ताकि पढ़ने का एक समझ तो आए कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं उसमें। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हो, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाओ, उसको तैयार करते जाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, और कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो देखो ये जो एग्ज़ाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट की, कैलेंडर में इसका एग्ज़ाम दिया हुआ था कि अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम होगी, लेकिन इसकी एग्ज़ाम कब हो रही है, जून में हो रही है, जो कि 2 महीना लेट है। तो वैसे ही जो एग्ज़ाम जून में दी हुई थी MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, वो अब जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन है वो 50-55 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ही आने वाला है। तो टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट कुछ यही रहने वाले हैं, ESB के जो नॉन टेक सब्जेक्ट होते हैं वो सभी में सेम ही पूछे जाते हैं। तो एक बार अपनी तैयारी करके रख दो, वो आपको सभी में काम आएगी। हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी की देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो ग्रामर के सारे टॉपिक आप उसमें जाकर पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।